की बहुत इंपॉर्टेंट वर्णमाला वाली क्लास। तो सबसे पहले आप ABCD लिख लीजिएगा। ABCDEFGHIJKL और M, यानी ABCD आपको A से लेकर M तक लिखना है। कहाँ से लिखना है? A से लेकर M तक लिखना है। उसके बाद आप लिखना NOPQRSTUVWXY और Z, यानी A से लेकर M तक लिखना है और N से लेकर Z तक लिखना है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और सोमवार से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि रेगुलर बने रहिएगा। हम जितने भी आपको टाइप करा रहे वो सारे के सारे टाइप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे हम, और मैं आपको सीट भी भेज रहा हूँ। उस सीट का सोल्यूशन आप रेगुलर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करते रहना, ठीक है। तो आज अपन वर्णमाला की फाइनल क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज आपको पहला प्रश्न मैं दे रहा हूँ जी। पहला क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है R, उसके बाद दे रखा है U, उसके बाद दे रखा है X, उसके बाद दे रखा A, उसके बाद दे रखा D और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह जी। चार ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा F, दूसरा ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा G, तीसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा H और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा I। बताइए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मान आएगा? जल्दी से सभी जो छात्र हैं इस समय जो क्लास ले रहे हैं सबसे निवेदन है कि जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मान आएगा। हाँ भैया, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कोई भी स्टूडेंट्स इस क्लास को मिस नहीं करेगा, क्योंकि वर्णमाला का जिन स्टूडेंट ने पहले क्लास मिस कर दी थी उनके लिए एक बार रिवाइज क्लास है। बिल्कुल जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप वर्णमाला लिख लीजिएगा ABCD और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दे रखा है RUXAD और प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट करें। हाँ भैया देखो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों अपन इसका सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। इधर देखो आपने ABCD लिख लिया ना, A से लेकर आप पहले M तक लिख लेना, फिर नीचे N से लेकर Z तक लिखना। इधर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको R नजर आ रहा है, R नहीं आ रहा है। R के बाद कौन नजर आ रहा है? U नजर आ रहा है। ये देखिए बच्चों U नजर आ रहा है, U के बाद X नजर आ रहा है, X के बाद A नजर आ रहा है और A के बाद D नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब अपन एक पैटर्न ढूंढते हैं। देखिए बच्चों अपन R से U पर जाते हैं, तो R से U पर जाते हैं तो कितने कदम आगे गया? 1 2 और 3, तो यहाँ लिखा प्लस का 3। क्या लिखा मैंने? प्लस का 3। अब 1 2 3, ये भी U से W X पर गया तो प्लस का 3। अब देखिए X से अगर अपन A पर चलेंगे तो भी प्लस का 3 और A से अगर D पर चलेंगे तो भी प्लस का 3। तो कहीं ना कहीं हमारा पैटर्न ये बता रहा है कि आपको R से +3 चलने पर U आता है, U से +3 चलने पर X आता है, X से +3 चलने पर A आता है, A से +3 चलने पर D आता है। तो D से +3 चलो बच्चों 1 2 3, तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहाँ पर आपको G ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? G ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो मान आएगा वे G ऑप्शन होगा। क्या होगा? G ऑप्शन। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इस पहले प्रश्न का जो आंसर होगा G होगा। अब आप मुझे कमेंट कीजिएगा आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके G आंसर आ रहा है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके G आंसर आ रहा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके G आंसर आ रहा है। बता दीजिए बच्चों, G आंसर वाले सभी स्टूडेंट कमेंट करें। हाँ सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा G आंसर वाले। चलिए बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2 की। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न दे रहा हूं। अब मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, बताना दे कि आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है TRPN, TRPN, T, R, P, N। ठीक है, उसके बाद दे रखा है L और उसके बाद दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करना, आंसर क्या होगा भैया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आंसर बताना है ना। ऑप्शन दे रखा है J, B ऑप्शन दे रखा है H, C ऑप्शन दे रखा है F, D ऑप्शन दे रखा है K। बिल्कुल
सभी स्टूडेंट्स इस समय जो क्लास ले रहे हैं सभी कमेंट कीजिएगा प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। करते हैं यहाँ पर T से गया R पर, R से गया P पर, P से गया N पर, N से गया L पर और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर ढूंढे जल्दी से क्या होगा। देखिए अगर हम जाते हैं T से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ T, फिर उसके बाद R, उसके बाद P, फिर N और फिर L और प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से आपके सामने ABCD लिखी हुई है, आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा। देखो T से अपन R पे चलते हैं तो माइनस का 2 आ रहा है, R से अगर P पर चलते हैं तो माइनस का 2 आ रहा है, P से अगर N पर चलते हैं तो माइनस का 2 और यहाँ चलते हैं तो माइनस का 2 नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार L से -2 पीछे चलेंगे, L से -2 पीछे चलने पर कौन आएगा, J आएगा, जे आएगा। क्या आएगा, जे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपको ए ऑप्शन को राइट करना होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके जे आंसर आ चुका है, जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके जे आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया क्या। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। देखिए मैं एक बार पुनः आपके सामने ABCD लिख दूंगा, एक बार लिख देता हूं पुनः ABCD। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लेट आए जो यहाँ देखो A B C D E F G H I J K L और M तक लिखना है। फिर नीचे N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये फाइनल क्लास है, सोमवार को नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला कथन और निष्कर्ष। चलिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पे लिखूंगा, जिन स्टूडेंट को आता है जल्दी से बताना भैया तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 3, BDF। तीसरा प्रश्न दे रखा है B, उसके बाद D, उसके बाद दे रखा F, उसके बाद दे रखा हमारे पास में I, उसके बाद दे रखा L और उसके बाद दे रखा P और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने दूंगा। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है R, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है S, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है T और चौथा ऑप्शन दे रखा है U। हाँ जी सभी स्टूडेंट्स इस समय जो क्लास ले रहे हैं सभी से निवेदन है कि जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने B D F I L P और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपको ABCD मैंने ऊपर लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको बस आंसर आना चाहिए क्योंकि फाइनल ये क्लास होगी। ठीक है फाइनल ये क्लास होगी, तो जो भी स्टूडेंट इस समय अभी तक मेरी ये क्लास नहीं ली है अल्फ़ाबेट वाली, जो पूरा इसका 3 पार्ट मैंने करा दिए थे, बिल्कुल आज मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इस क्लास का अध्ययन करें। हाँ बच्चों कमेंट करिए। चलिए आ गया सभी का आंसर। देखो इधर देखो बच्चों, ये B नजर आ रहा है और B के बाद D नजर आ रहा है, तो 1 और 2 कदम चला, यानी मैंने लिखा B से D पर गया तो मैं प्लस का 2 चलता हूं। अब D से F पर जाते हैं, D के बाद देखो बच्चों E और F, तो बिल्कुल यहां पर भी प्लस का 2 है। F से मैं गया I पर, F से गया मैं I पर, देखो B से D गया और D से F, B से D गया और D से F गया, फिर F से I पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर प्लस का 3 चलता है। अब I से अपन L को ढूंढते हैं, 1 2 और प्लस का 3। चलिए बच्चों इधर देखो, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3, तो अब L से अपन P पर चलते हैं, 1 2 3 और 4, ये प्लस का 4। तो अब P से कहाँ चलेंगे, आप देखिएगा प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 3, तो प्लस का 4 चलना पड़ेगा। तो बच्चों प्लस का 4 चलो, 1 2 3 और 4, तो जवाब क्या आएगा यहाँ पर, जवाब यहाँ पर T आएगा। क्या जवाब आएगा, T आएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा, प्रश्न संख्या 3 का जो आंसर होगा वह C ऑप्शन होगा। क्या होगा, C ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट के क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की। देखिए एक एक प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, रिवीजन क्लास है, फाइनल क्लास हो जाएगी आज ये। ठीक है चौथा प्रश्न है UB, चौथा प्रश्न आपके सामने है U, उसके बाद दे रखा है B, उसके बाद दे रखा IPW, I P और W
और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताना होगा ऑप्शन क्या होगा। आर, ऑप्शन दे रखा है डी एफ क्यू जेड, डी, बी ऑप्शन दे रखा है एफ, सी ऑप्शन दे रखा है क्यू और डी ऑप्शन दे रखा है जेड। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। यू बी आई पी डब्ल्यू और प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए आपको मौका मिलेगा, आप इस क्लास को लीजिएगा, मौका मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं। यू बी आई पी डब्ल्यू, यू बी आई पी डब्ल्यू, बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। देखिए सबसे पहले इधर देखो, यू बी आई पी डब्ल्यू और प्रश्नवाचक का चिन्ह। हाँ, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब कर रहे हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 4 का आंसर सभी का आ गया क्या, ए ऑप्शन। आप मुझे बताइए सभी स्टूडेंट्स के ए ऑप्शन आ गया क्या। कितने से प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ए ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से बताओ। यू बी आई पी डब्ल्यू और प्रश्नवाचक चिन्ह, आप में से कितने स्टूडेंट है जो ए ऑप्शन लेकर आ गए। देखो कैसे, यू ये रहा और बी ये रहा, तो आप सबसे पहले चलो 1 2 3 4 5 6 7 यानी प्लस के साथ चला, तो यू से बी में गया तो प्लस का 7 गया। अब बी से आई ढूंढते, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 7 चला। आई से पी पर चलते, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी प्लस का 7 चला। पी से डब्ल्यू जाते, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी प्लस 7 चला। तो डब्ल्यू से प्लस 7 चलो बच्चों, डब्ल्यू से प्लस 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 7 चलने पर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गया, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। हाँ जी, सभी स्टूडेंट से ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 5, पांचों प्रश्न दे रखा है HIKN, HIK और N, और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूं। 4 ऑप्शन दे रखा OQRS, OQR और S, ये 4 ऑप्शन है। बच्चों बताओ आंसर क्या होगा, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा जल्दी से। HIKN और प्रश्नवाचक का चिन्ह है, 4 ऑप्शन है OQRS, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि बताइए आंसर क्या होगा। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उनको करते जाना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बताइए जल्दी से फटाफट से आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए स्टूडेंट क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले H से अपन गए I पर, तो H का लिखा हुआ ये रहा और I ये रहा, तो H से I जाने पर +1 आता है। I से गया K पर 1 और 2, प्लस का 2 आता है। K से गया मैं N पर 1 2 और 3, प्लस का 3 चला। अब N से प्लस का 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास में R आ जाएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इसका सी ऑप्शन लेकर आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो इसका सी ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं प्रश्न संख्या 6। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठा प्रश्न से आपको दे रखा है Z प्रश्नवाचक का चिन्ह, T प्रश्नवाचक का चिन्ह, उसके बाद दे रखा N प्रश्नवाचक का चिन्ह, उसके बाद दे रखा H प्रश्नवाचक का चिन्ह, और उसके बाद दे रखा है B। आपको खाली स्थानों को भरना है कि खाली स्थान पर क्या क्या आएंगे। ऑप्शन दे रखा है W, Q, K और E। दूसरा ऑप्शन दे रखा है W, R, K और E। तीसरा ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है X, Q, K और E। और चौथा ऑप्शन की बात करते हैं तो X, R, K और E। ये 4 ऑप्शन दे रखे। बच्चों बताओ आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके साथ में है।
WQKE, WRKE, XQKE और XRKE, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि बताइए आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब, चलिए बच्चों देखिए, ऐसे एग्जाम में जब प्रश्न आते तो एक अल्टरनेटिव पैटर्न भी उठा सकते हैं। सबसे पहले आप जेड से जाओ टी पर, टी से जाओ एन पर, एन से जाओ एच पर और एच से जाओ बी पर। ये पैटर्न ढूंढो पहले आप। जेड से गया टी पर बच्चों, यहाँ देखो जेड से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ माइनस का 6 चला। अब टी से गया एन पर 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6 चला है। अब n से गया आई एच पर, माइनस का 6, 1 2 3 4 5 6, देखो माइनस का 6। और h से गया माइनस का 6 पर भी। हमें ये तो पता चल गया कि अल्टरनेटिव पैटर्न अगर हम यूज़ करते हैं तो अपने पास जो पैटर्न चलेगा माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 6 चलेगा। चलो अब ऑप्शन को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना ऑप्शन के आप इसको हल नहीं कर सकते। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, W से Q जाता है, तो W से Q 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 6 में चल रहा है। चलिए माइनस का 6। Q से K पर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी अपने पास में माइनस का 6 नज़र आ रहा है। K से E पर जाते हैं, तो K से पर 1 2 3 4 5 6, ये भी अपने पास में माइनस का 6 नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी हो सकता है, कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी हो सकता है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। W से गया R पर, W से गया R पर 1 2 3 4 5, ये माइनस का 5 है। R से गया K पर 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस का 7 है। और K से गया E पर 1 2 3 4 5 6, अब ये तो लागू होगा नहीं, बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं, X से गया Q पर 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस का 7। Q से गया K पर 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6। और K से गया E पर 1 2 3 4 5 6, ये भी लागू नहीं होगा क्योंकि माइनस का 7, माइनस का 6 और माइनस 6 है। तो आप सी ऑप्शन को काट दीजिएगा। बात करते डी ऑप्शन की, X से गया मैं R पर 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6। R से गया K पर 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 7। और K से गया E पर, तो K से अगर E पर मैं जाता हूँ तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6, ये भी लागू नहीं होगा। तो हमारे पास ओनली ऑप्शन कौन सा बचा है, ओनली ऑप्शन ए बचा है। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा। छठे प्रश्न का सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन को आपको राइट करना होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सातों प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सभी छात्र जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ आप उनको हल करते जाइएगा। सातों प्रश्न आपको दे रखा है A G L P और S, और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। A G L P और आगे दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है U, दूसरा ऑप्शन दे रखा है W, तीसरा ऑप्शन दे रखा है X और चौथा ऑप्शन दे रखा है Y। सभी प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि जिनको सीट नहीं मिली है, जो इस समय क्लास रेगुलर मेरी ले रहे हैं, वो सभी अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, सीट आपको मिल जाएगी। आज मॉर्निंग में सीट मिल चुकी है, काफ़ी स्टूडेंट को मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है उनसे मेरा निवेदन है कि संपर्क कर लेना। AGLPS और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, AGLPS और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। कमेंट कीजिएगा, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। चलिए इधर देखो बच्चों, ए से आपको चलना है जी पर, तो ए से जी पर 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6। जी से गया एल पर 1 2 3 4 5 प्लस का 5। एल से गया पी पर 1 2 3 4 प्लस का 4। पी से गया एस पर प्लस का 3 1 2 3। तो आगे क्या आएगा खुद सोच लीजिए आप।
कह रहा हूँ आसान पैटर्न है, कोई टफ वाला पैटर्न नहीं है। सिंपल वे मैंने आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश की है, एक छोटे बेसिक लेवल से हाई लेवल तक उठाने की कोशिश की है, और जो अल्फ़ाबेट वाली सीरीज है वो मैंने सारी हल करा दी है। इसलिए मंडे को एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, और वो टॉपिक होगा कथन और निष्कर्ष। कम से कम 5 से 6 दिन वो टॉपिक भी चलेगा। सैटरडे को अपन उस टॉपिक का कंप्लीटली आपको सॉल्यूशंस करा देंगे, आपको एक सीट भेजेंगे और उसका हल कर लेना, आप जो प्रॉब्लम आप पूछ लेना। चलिए, ए में +6 जोड़ने पर जी, जी में +5 जोड़ने पर एल, एल में +4 जोड़ने पी, पी में +3 जोड़ने पर एस। तो एस में क्या जोड़ेंगे बच्चों? प्लस के 2 जोड़ेंगे, तो एस में +2 जोड़ने पर यू आएगा। यहाँ पर 7वें का ए ऑप्शन को राइट करना होगा, 7वें का आपको ए ऑप्शन लेना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न से आपको दे रखा है ए, उसके बाद दे रखा है डी, उसके बाद दे रखा सी, उसके बाद दे रखा एफ और प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर आपको दे रखा एच। जी, ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा आपको ई, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपको के, तीसरा ऑप्शन दे रखा एफ और चौथा ऑप्शन दे रखा है जे। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। 8वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें सभी स्टूडेंट्स। ए डी सी एफ प्रश्नवाचक का चिन्ह और एच। सभी स्टूडेंट आंसर कमेंट करें। देखिए, अब इसका प्रश्न कैसे पकड़ेंगे, इसका आंसर कैसे लेना होगा। ए से हम गए डी पर, डी से गए सी पर, सी से गए एफ पर, तो एफ से कहाँ जाएंगे ये ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले ए से अपन डी चलते हैं। तो ए से डी चलते हैं तो 1 2 और 3, तो प्लस का 3 चला। अब डी से मैं गया सी पर, तो डी से सी माइनस आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर सी से चलेंगे 1 2 3, सी से वापस चलेंगे प्लस का 3, तो प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1, तो एफ से पीछे चलो बच्चों 1 कदम, ई आएगा। यहाँ पर कौन बैठेगा? ई। तो कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा? ए ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को लेना पड़ेगा? ए ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। हाँ जी बच्चों, प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे। 9वां प्रश्न आपको दे रखा है ADHM, ADHM और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शंस आपको दे रखा है टी, दूसरा ऑप्शंस आपको दे रखा है जी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एन और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है एस। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा। ए से गया डी, डी से गया एच, एच से गया एम और एम से गया प्रश्नवाचक के चिन्ह पर। 4 ऑप्शन दे रखा है टी, जी, एन और एस। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ए से गया डी पर, डी से गया एच पर, एच से गया एम पर और एम से गया प्रश्नवाचक का चिन्ह, और 4 ऑप्शंस आपके हाथ में हैं। बताओ आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। हम जा रहे हैं सबसे पहले ए से डी पर, फिर गए डी से एच पर, फिर गए एच से एम पर, फिर गए एम से प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो देखो बच्चों, ए से डी पर 1 2 और 3, ये प्लस का 3 चला, ये प्लस का 3 चला। अब डी से गए एच पर 1 2 3 4, ये बच्चों प्लस के 4 चले। एच से गए एम पर 1 2 3 4 5, ये प्लस का 5 चला। खुद क्लियर हो जाएगा। प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, तो एम से आगे क्या चलेंगे अपन? खुद सोचिएगा, एम से आगे क्या चलेंगे? खुद सोचो ना आप। देखो ए से गया डी पर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5,
फिर हमें 6 चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आएगा S। यहां पर आपको डी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, यानी M से प्लस 6 चलने पर कौन आता है, M से प्लस 6 चलने पर S आता है। तो यहां पर आपको डी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। डी ऑप्शन आपको दे रखा है S, डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों S। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न देखिए बच्चों, 10वें प्रश्न की बात करते हैं। आपको लिखा गया A, उसके बाद I लिखा गया है, उसके बाद P लिखा गया है, फिर V लिखा गया है, फिर A लिखा गया है, फिर E लिखा गया है और फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा E, उसके बाद दे रखा है F, उसके बाद C ऑप्शन दे रखा है G और D ऑप्शन दे रखा बच्चों H। बताओ आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है और वर्णमाला का यानी अल्फ़ाबेट हम टॉपिक करा रहे हैं, श्रृंखला पर आधारित टॉपिक है और लास्ट टॉपिक होगा। और सोमवार को एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कथन और निष्कर्ष। तो सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, सोमवार को इसी समय एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कथन और निष्कर्ष। चलिए बताइए साथियों आंसर क्या होगा। AIPVAE और प्रश्नवाचक का चिन्ह, ऑप्शन दे रखा E, F, G और H। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। सोचिए आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, A से गया I पर, P से गया V पर, A से गया E पर। ढूंढना पड़ेगा आपको, कोई ना कोई एक पैटर्न लॉजिक लगाना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। बिल्कुल, देखो मित्रों, A से अपन गए I पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम A से I पर चलने के लिए +8 गए। I से जाएंगे बच्चों कहाँ पर, P पर, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपको +7 चलना पड़ेगा। P से जाएंगे V पर, 1 2 3 4 5 6 प्लस का 6 चलना पड़ेगा। V से जाएंगे A पर, 1 2 3 4 5 प्लस का 5 चलना पड़ेगा। A से जाएंगे E पर, प्लस का 4 चलना पड़ेगा। 1 2 3 4। अब E से जाएंगे कहाँ पर, कहाँ पर, +8 +7 +6 +5 +4, तो प्लस का 3। तो प्लस का 3 चलते बच्चों, 1 2 3 H ऑप्शन को राइट करना होगा। डी ऑप्शन आपके पास में आंसर हो जाएगा। H ऑप्शन को राइट करना होगा। कौन सा ऑप्शन को लेना होगा, H ऑप्शन को लेना होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास में, प्रश्न संख्या 11। चलो बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। 11वां प्रश्न दे रखा है Z, उसके बाद दे रखा है U, उसके बाद दे रखा है Q, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है और फिर दे रखा है L। बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा I के I, B ऑप्शन दे रखा K, C ऑप्शन दे रखा M और D ऑप्शन दे रखा अपने पास में N। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। बताइए स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा। Z U Q प्रश्नवाचक का चिन्ह और L। आंसर बताना है सभी को। Z U Q प्रश्नवाचक का चिन्ह और L। देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा ये आपको ढूंढना है। यहाँ पर क्या आएगा ढूंढिए बच्चों। Z से जाओ U पर, 1 2 3 4, U से जाओ Q पर, 1 2 3 4, तो Q से जाओ -4 पे। देखिए -4 पैटर्न पकड़ लीजिए ना, सोच लीजिए ना। यहाँ पर -4, यहाँ पर -4, तो Q से -4, 1 2 3 4। M देखो ऑप्शन नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल। और M से -4, चलो 1 2 3 4। I कैसा आ रहा, I आ रहा है या L आ रहा है, एक बार चेक कर लो। L आ रहा है। एक बार चेक कर लेते बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 इधर देखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है Z U Q प्रश्नवाचक चिन्ह और L दे रखा है। Z U Q प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा L। प्रश्न संख्या 11 की अपन बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 की अपन बात कर रहे हैं।
चलिए बच्चों, जेड से गया मैं यू पर, यू से गया क्यू पर, क्यू से प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर आ गया अपने पास में एल पर। तो जेड से यू पर जाते हैं 1 2 3 4 5, ये प्लस का माइनस का 5 है बच्चों, माइनस का 5 है। यू से गया क्यू पर 1 2 3 4, माइनस का 4 है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का 3 चलेंगे, 1 2 3। एन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, एन इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों, एन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूँ, स्टूडेंट ध्यान दीजिए। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। चलिए बच्चों 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न दे रखा है जेड, उसके बाद दे रखा है डब्ल्यू, उसके बाद दे रखा एस, फिर दे रखा पी, फिर दे रखा एल, फिर दे रखा आई, फिर दे रखा ई और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है बी, ऑप्शन दे रखा है डी, ऑप्शन सी दे रखा एफ और ऑप्शन डी दे रखा है के। बताओ साथियों आंसर क्या होगा? 12वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जेड डब्ल्यू एस पी एल आई और ई और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 12वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप आंसर को अच्छी तरह से सही सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। जेड डब्ल्यू एस पी एल आई ई और प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखो मित्रों, एस जेड से डब्ल्यू पर चलते हैं 1 2 3 माइनस का 3, डब्ल्यू से एस पर चलते हैं 1 2 3 4 माइनस का 4, एस से पी पर चलते 1 2 3 माइनस का 3, पी से एल पर चलते 1 2 3 4 माइनस का 4, एल से आई पर चलते हैं 1 2 3 माइनस का 3, फिर माइनस का 4 तो माइनस का 3। चलो मित्रों, ई से माइनस का 3 1 2 3 तो बी आंसर हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बी आंसर को राइट करना होगा, यानी ऑप्शन ए पर आपको क्लिक करना होगा। यानी पैटर्न चला माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13वें प्रश्न की बात करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न दे रखा है जेड वाई एक्स यू, जेड वाई एक्स यू टी और प्रश्नवाचक का चिन्ह, और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है पी ओ एन एस। चलिए बच्चों बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? प्रश्न संख्या 13, फाइनल क्लास चल रही है, अल्फाबेट वाली वर्णमाला पर आधारित है। हाँ सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा? जेड वाई एक्स यू टी और प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल, इधर देखो बच्चों, जेड से गए वाई पर माइनस का 1, वाई से गए एक्स पर माइनस का 1, एक्स से गए अपन यू पर 1 2 3 माइनस का 3 और टी से गए सॉरी यू से गए टी पर माइनस का 1। अब आप सोचिए कि क्या आएगा, बताओ जल्दी से। देखो बच्चों, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 1 वापस आ जाएगा माइनस का 1, तो टी से पीछे कौन आता है? एस, तो यहाँ पर आपको एस को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? एस को। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा एस, 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा एस। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। मित्रों ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 14 है वाई डब्ल्यू टी पी और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह और उसके बाद दे रखा ई। चलो बच्चों इसका आंसर बताना कि क्या होगा। ऑप्शन दे रखा के, ऑप्शन दे रखा एच, ऑप्शन दे रखा जी और ऑप्शन दे रखा आई।
सभी प्यारे स्टूडेंट्स बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 14 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अल्फ़ाबेट मैंने आपके सामने ऊपर लिख रखा है, आपको इस प्रश्न को देखना होगा और एक सही जवाब का चयन करना होगा। सोमवार से एक नई क्लास स्टार्ट होने वाली है। कथन निष्कर्ष का रीजनिंग का टॉपिक लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट उस कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप एक बार पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, आपको एग्जाम में कोई टेंशन नहीं रहेगी। हाँ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। YWTP प्रश्नवाचक का चिन्ह और ई। Y से जाओ बच्चों W पर, Y ये रहा और W ये रहा। ये देखो 1 और 2 माइनस का 2 चला, माइनस का 2 चला। उसके बाद W से जाओ बच्चों T पर, 1 2 3 माइनस का 3 चला। T से जाओ P पर, 1 2 3 4 माइनस का 4 चला। तो P से क्या चलेगा, खुद सोचो ना यार। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 5। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आंसर करना पड़ेगा, के ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन को लेना पड़ेगा। के इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 6, सॉरी माइनस का 6 पर तो ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के। आप चेक कर सकते हो के बाद 1 2 3 4 5 6 आ गया ना, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। चलिए बच्चों बात करते प्रश्न संख्या 15 की। 15 प्रश्न दे रखा है Z X S I R, फिर R दे रखा है और फिर आपको 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। ऑप्शन में लिख रहा हूँ G और एक दे रखा I, सॉरी G और H, G और I। दूसरा ऑप्शन है J और I। तीसरा ऑप्शन है J और K और चौथा ऑप्शन है K और M। ये जी 15 प्रश्न। हाँ बच्चों सही जवाब करें। प्रश्न संख्या 15 Z X, उसके बाद दे रखा है SIRR प्रश्नवाचक का चिन्ह, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा GI JI JK और KM, ये ऑप्शंस आपको दे रखा है बच्चों। हाँ जी जल्दी से बताइए। चलिए बच्चों बताइए जल्दी से आंसर, कमेंट करो जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए। आप चाहो तो पैटर्न देखो, पहले आप पैटर्न सुनिए। जेड से गया एक्स पर माइनस का 2, फिर एक्स से गया एस पर 1 2 3 4 5, फिर एस से गया टी पर, एस से आई पर, आइए सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद गया आर पर, उसके बाद गया आर पर, आई से गया बच्चों आर पर, देख लीजिए आई से गया आर पर, एस से गया आई पर, आई से गया आर पर, तो आई से आर चलते हैं। ए आई और आर आमने सामने भी हो सकता है, और अगर पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो प्लस 9 है, तो आपको यहाँ चलना पड़ेगा, यू चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये देखिए माइनस का 17। आर से गया वापस आर पर, आर से वापस आर पर 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26, ये देखिएगा वापस आ गया माइनस का 26। अब आप सोचिएगा यहाँ क्या आएगा, सिंपल लॉजिक लगा लो, सिंपल लॉजिक लगा लीजिए। देखिए ये रिटर्न यहाँ लिख रहा हूँ 2 5 10 17 26। आप देखो बच्चों इनमें अंतर चल रहा है 3 का, इनमें अंतर चल रहा है 5 का, इनमें अंतर चल रहा है 7 का, और इनमें अंतर चल रहा है कितने का, 17 और 9।
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो देखिए कहीं ना कहीं बच्चों 2, 3, 5, 7, 9, तो अगली संख्या कौन सी आएगी? 11 आएगी। तो 11 का अकॉर्डिंग क्या आएगा? 37 नंबर आएगा। 11 का अकॉर्डिंग क्या आएगा? 37 नंबर। और उसके अगली संख्या आ जाएगी 13। और 37 में अगर आप 13 जोड़ते हो, 37 में आप 13 जोड़ते हो, तो सबसे पहले 37वां नंबर ढूंढो आप। 8 से 37वां नंबर ढूंढिए, बैक साइड चलना पड़ेगा। देखो इसी से 8 से 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 पे तो यहाँ आ गया। फिर 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 है। यहाँ पर आ रहा बच्चों जी। अब देखो इसमें जी आ रहा है क्या? ये देखिए, ये आ गया ऑप्शन, ये देखिए। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया था इसी प्रश्न ने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न जनरली लग जाते हैं एग्जाम में। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है ABN। आपको दे रखा है ABN, उसके बाद दे रखा C, उसके बाद दे रखा D, और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने O, E, C ऑप्शन दे रखा है, F, D ऑप्शन दे रखा P। बताइए आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 16 का जवाब बताइए, आंसर क्या होगा? ABN, C, D और प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए बच्चों, A से गया B पर प्लस का 1, B से गया N पर 1, 2, B से गया N पर। आप खुद सोचिएगा, खुद सोचो इसमें पैटर्न क्या बनेगा, दिमाग लगा लीजिए। +1 चल रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है, क्या चल रहा है? जल्दी से दिमाग लगाओ। सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा जल्दी से आंसर। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब कमेंट करो। बिल्कुल जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए लास्ट में जो दे रखा है, मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूँ। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है। बताइए आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। देखिए बच्चों, इसका पैटर्न क्या मिलेगा, इधर देखो आप। अल्टरनेटिव पैटर्न करेंगे इसको। ए से जाएंगे अपन सी पर, और बी से जाएंगे अपन डी पर। तो ए से मैं सी पर जाता हूं, तो देखो 1, 2, ए से सी पर गया प्लस का 2, और बी से गया डी पर, तो बी से डी पर भी प्लस का 2। तो एन से जाएंगे अपन 2 पर, तो एन से अपन को 2 पर चलना पड़ेगा। तो एन से 2 पर जाएंगे तो कौन आएगा? ओ और पी। तो देखिए साथियों, आंसर में पी आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पी ऑप्शन, क्योंकि +2 +2 +2 पैटर्न आपके सामने यूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा पी ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 17। हाँ बच्चों, प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न दे रखा है आपको ए, बी, फिर आपको दे रखा बी, फिर दे रखा है डी, फिर दे रखा सी, फिर दे रखा एफ, फिर डी, फिर एच, फिर ई, और 2 प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ये आपको मैं क्विज में दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट इसका कमेंट कीजिएगा, सभी स्टूडेंट इसका कमेंट कीजिएगा। आज की सेशंस का ये आपके सामने क्विज है। सभी छात्रों से निवेदन है कि इस आंसर का कमेंट करें। हाँ जी,
और जिन स्टूडेंट्स को सीट चाहिए बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक वर्णमाला अल्फ़ाबेट मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके मैंने 4 अति महत्वपूर्ण पार्ट आपको हल कराए। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये सेशंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से जितने भी प्रश्न बनते वो सारे के सारे मैंने आपको हल कराए। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस प्रश्न का जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिएगा, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। और अगली जो क्लास होगी हमारी वो हो जाएगी कौन सी, कथन और निष्कर्ष की होगी मित्रों। कथन और निष्कर्ष की सोमवार को इसी समय नई क्लास आपको मिलेगी। कथन और निष्कर्ष वाला टॉपिक होगा। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप कथन और निष्कर्ष वाले टॉपिक के नोट्स बनाना शुरू कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक भी प्रश्न लगेगा तो आप 100% सही कर पाओगे। इसलिए आपसे निवेदन है क्लास को मिस नहीं करना। चलिए आप इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से।